तो आज हम YouTube के माध्यम से आपके समझ और इसके पहले भी हम कुछ YouTube के माध्यम से आपको बताए थे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हम अगर कोई काम अगर करते हैं, लगन से काम करते हैं, तो धीरे धीरे क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये तो आपको सभी लोग जानते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग इतने उतावला हो जाते हैं कि वो अपना काम छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूं कि आप उस काम को लगन से और ईमानदारी से काम करिए। क्योंकि आज के समय में क्या है, आज के समय में मैं यहां तक देखता हूं कि धन के पीछे लोग भाई भाई का नहीं होते हैं। लेकिन हमें वो गर्व नहीं छोड़ना है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमें सबको मिलजुल करके काम करना है, सबको लेकर के चलना है। लेकिन आज के जो परिवेश में मैं यहां तक देखा हूं, क्योंकि धन के पीछे लोग भागते रहते हैं और मानसिक तरंग से वो ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो अगर हम चर्चा करें, धन की बात करें, तो धन क्या है? आपके पास है, कल नहीं रहेगा। अभी एक डॉक्टर के पास आप चले जाइए, तो आपके शरीर में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, आप पुअर हैं, बहुत गरीब हैं, और वह बहुत धनी है, रिच हैं, तो एक्चुअली डॉक्टर के पास अगर आप पहुंचते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, और वहां पर अगर आपको 2 लाख देना हो तो वहां पर आप दे सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको बचना है ना, आप वहां दे सकते हैं। फिर भी आप यहां आकर के धन के पीछे लोगों के प्रति आप जो प्रक्रिया नहीं चाहते हैं वो भी करते रहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप धन के पीछे न जाएं, जहां तक आप सुकून खोजने का काम करें, यानी साधारण यानी सत्य का जो प्रक्रिया है उसको खोजने का काम करें। जब आप खोजने का काम करेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहेंगे, तो ईश्वर ऑटोमेटिक उस रास्ते तक आपको ले जाएगा जहां तक आप सोचे नहीं होंगे। तो मेरा आपसे यही अपील है कि आप जहां तक कोशिश करिए, जितना है उसी में आप भला करिए। क्योंकि आज के परिवेश में लोगों की जो मानसिकता भ्रमित होती जा रही है, यही कारण है कि लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। ज्यादा धन लेने के बाद, ज्यादा कर्ज लेने के बाद कर्ज ले लेते हैं, उस कर्ज को लोग नहीं दे पाते हैं, और एक मन में एक वो होता है कि मैं कैसे भरूंगा, कैसे दूंगा, कैसे क्या करूंगा। तो ये सब चीज से आप दूर रहिए। आप छोटा, अगर आप कोई भी एक बिजनेस कर रहे हैं, और छोटा बिजनेस क्या है आपका, ये नहीं है कि वो आपका छोटा बिजनेस बड़ा नहीं होगा, वो भी आपका बड़ा होगा। धीरे धीरे आप उसको लगन से काम करेंगे, अनर्गल खर्चा करेंगे, तो आपका धन कैसे बचेगा? आज के परिवेश में क्या है, अगर देखा जाए तो एक दिन में जो मदिरा पदार्थ पीने वाले हैं, 200, 300, 400 रुपये वो केवल खर्चा अपने लिए करते हैं। वही 200, 300, 400 रुपये अगर वो बचा लेते हैं तो अपने परिवार, बच्चों को वो खिला सकते हैं। आए दिन क्या होती हैं, यानी देखे भी होंगे, सब बोर्ड पे लिखा होता है, यातायात नियमों का पालन करें। यानी 2 पहिया वाहन के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करिए, और 4 पहिया वाहन के लिए आप, यानी जो भी प्रक्रिया है, 2 पहिया वाहन के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और बोर्ड पे लिखा रहता है कि आपके बच्चे आपका इंतजार में हैं, लेकिन फिर भी आप समझते नहीं हैं, रोड में दुर्घटना से ग्रसित होकर के अपनी जान गंवा देते हैं। तो एक्चुअली आप हमेशा हेलमेट लगा करके चलें। और जो मैं आपको धन के बारे में भी हमने बताया, जो भी आपको हमने ये सारे चीज आपको बताया, तो इन सभी चीजों को लेकर के आज सक्षम रहें। क्योंकि आप दूसरे का जितना आप निचोड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसको भरना पड़ेगा। आप सत्य की राह पे अगर आप चलते हैं, लोगों का मदद करने का प्रयत्न करते हैं, तो आपको कभी कुछ घटेगा नहीं। आज के परिवेश में लोग वही परेशान हैं जिनका इधर से उधर हड़प करके अपना जीवन के बारे में वो चाहते हैं कि मैं आगे की ओर बढ़ाएं, लेकिन नहीं, वो कभी बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जितना उनको कष्ट होगा उतना ही आपको लगेगा
तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है, ये नहीं है आपके पास धन है तो लोगों को प्रति, अगर उसके पास नहीं है तो उसको देने का प्रयत्न करें। क्योंकि आज के परिवेश में जो सरकारी सर्विस वाले हैं, एक एक लोगों की सैलरी 2-2 लाख रुपए है, 3-3 लाख रुपए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो आपको क्या है, यानी अगर आपको देते भी हैं तो एक्चुअली आपके मन में वो एक भाव वो जागृत करेंगे कि अरे मैं ऐसे वैसे। लेकिन एक्चुअली देखिए, अगर किसी के पास धन है तो उसको अगर गरीब परिवार में अगर उसको बांटते हैं, केवल अपना ही न सोचें, क्योंकि मिट्टी में वो भी जाएगा, मिट्टी में आप भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उस जगह नहीं जाएंगे, आपका जो भी माला है, गाड़ी है, सारा चीज सब यहीं पड़ा रह जाएगा, लेकिन आप लेकर नहीं जा पाएंगे। कभी आप इसके बारे में गौर किए हैं? इसके पहले भी हमने आपको बताया था, दिन होती है, रात होती है, रात होती है, दिन होती है, ये भी हमने बताया था। लेकिन अगर आपके अंदर वो वैराग्य उत्पन्न अगर हो जाती है, लेकिन जब वैराग्य आपके अंदर उत्पन्न हो गई है तो क्यों ना हम लोगों की मदद करने का प्रयत्न करें। इसके पहले हमने बताया भी था कि देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर आपके बच्चे हैं तो छोटे छोटे परवरिश करके उसका इन्वेस्टमेंट करें। जैसे अगर हम कुछ इनकम उसको बचाने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे भविष्य में वो काम आएगा। अगर हम उसे बचाएंगे नहीं तो हमारा काम ही नहीं आएगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक्चुअली अगर कोई भी चीज हो, बच्चियां हैं तो बच्चे के नाम से आप उसको पे कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए बेनिफिट होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि शादी के समय क्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी लड़कियों के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, बचाने का प्रयत्न करें, कम खर्चा करिए, ज्यादा धन का दुरुपयोग न करें, पैसे का आप अच्छा उपयोग करिए। अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो जहां तक कोशिश करिए बच्चियों के नाम से एक बार फिक्स भी करा सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, क्योंकि अगर आपको ये सारे चीज करना है तो आज ही हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं, और कॉपी और कलम निकाल लीजिए और मोबाइल नंबर हमारा नोट कर लीजिए, 9616 अगर अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो मोबाइल से संपर्क करके अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। तो यहां तक हमने आपको जो भी प्रक्रिया बताया, इसलिए आप हमेशा जो है प्रसन्न रहिए, प्रफुल्लित रहिए। जीवन का यही उद्देश्य होता है, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है, लेने के बाद अब उसको क्या करना है, यानी धीरे धीरे वो देखिए कितना वो मतलब कितना वो प्रक्रिया के माध्यम से उसका जन्म हुआ, और फिर भी हम यहाँ आते आते परेशानियों को घेरा बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप हमेशा अच्छे ढंग से काम करिए, सत्य की राह पर चलिए, लोगों की मदद करिए, लोगों की भला करिए, यही हम आपसे अपील करना चाहेंगे। और जहां तक कोशिश करिए, मन में बना करके एक दिन आप अच्छा काम करके देखिए, आपके अंदर जो प्रक्रिया है, आत्मा है, प्रफुल्लित हो जाएगा। लोगों की एक बार भला करके देखिए। तो मैं यही चाहूंगा, अगले टर्म में फिर मैं आपको वीडियो लेकर के समझ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल, और सबसे पहले बेल आइकन जो बटन है उसको भी प्रेस करिए, लाइक भी बटन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहां तक प्रक्रिया है इसको आप अवश्य करिएगा। आप सभी को हृदय से नमस्कार, धन्यवाद।